बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 माता को पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। पेज नंबर 26। माता को पत्र। प्रस्तावना। क्या आपको पत्र लिखना आता है? प्रतिबिंब। आपने कभी किसी को पत्र लिखा है या कोई पत्र पढ़ा है? परिकल्पना। आप कौन कौन सी बातें अपनी माँ को बताते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मां प्रभावती एक सुशिक्षित महिला थी। नेताजी अपने मन की भावनाओं को पत्र के माध्यम से अपनी मां को बताया करते थे। इस पाठ में सुभाष जी ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है। रांची, रविवार। आदरणीय मां, मुझे काफी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। मेज दादा की परीक्षा कैसी रही? मेज दादा मतलब मजले भैया। बंगला में उन्हें मेज दादा बोला जाता है। मेज दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा तो सचमुच मुझे दुख होगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है ये वर्तमान। ये आर्य वीर आज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते थे। आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको विचलित नहीं कर देता? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीजों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश का रुदन देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। हमें अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों को पूरी तरह से त्याग सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने से संतुष्ट रहे, इंद्रियों के दास बने रहे, केवल अपनी चिंता करें, तो हमारे मनुष्य रूप में जीने की क्या सार्थकता है? क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित न हो? माँ, आप जानती हैं मैं आपको ये सब क्यों लिख रहा हूँ। आप ही कहें, ये सब बातें मैं किससे करूं? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी ऐसा सोच नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पर उनके स्वार्थ पर आंच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो कोई क्या कह सकता है? परंतु ऐसे तो भले आदमियों का टोटा कमी हो जाएगा और भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल से होंगे। यहाँ सब सानंद है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष।